दोस्तों नमस्कार। मैं हरिवंश यादव आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल SRG एकेडमी पर स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो पिछले 3 दिनों से 2% की क्लासें हो गई हैं। उसी क्रम में आज तीसरी क्लास होने वाली है। बच्चों, एक डाउट है बच्चों में कि क्या सर जी ये क्लासेस डेली होंगी? प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्लासेस डेली होंगी। विधिवत तरीके से एक एक क्लास परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और धीरे 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 पूरे चैप्टर की अर्थमेटिक, एडवांस, DI सारा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, करंट अफेयर्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सब कुछ पढ़ाया जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसलिए आपसे एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और हाँ, एक बार आप भरोसा करिए, आप इधर उधर के, हमें पता है क्योंकि पुलिस की वैकेंसी चल रही है, हो सकता है आप कोर्स परचेज किए हो, किसी का पॉसिबिलिटी है। तो आप एक बात आप मान के चलिए, उस कोर्स को भी आप पढ़िए, हम ये नहीं कह रहे वो ना पढ़िए, लेकिन एक बार आप मेरा वीडियो भी पूरा देखिए, परसेंटेज का पूरे वीडियो देखिए। आप अगर कुछ भी नहीं जानते हैं तब भी बहुत कुछ समझ में आता है, और आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तब भी आप कुछ ना कुछ सीखोगे। वीडियो पूरा देखें, पेन पेपर लेके बैठें, विधिवत तरीके से नोट्स बनाएं। फिर इसके बाद और आप वीडियो में कमेंट में सारी समस्याएं लिख दें। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज को मैं क्लास शुरू करने वाला हूं। तो प्रतिशत की आज तीसरी क्लास है। भाई हरिवंश यादव सर खैर वो हम ही हैं। अब देखते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, पहले हम कुछ बताना चाहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि परसेंटेज को परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना मैं बता रहा था। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रत्येक 100 में से प्राप्त मान को प्रतिशत कहते हैं। अगर कोई संख्या x/y के रूप में लिखी है, अंश/हर के रूप में लिखी है, तो जो अंश होता है हर में से सिलेक्ट किया जाता है। जैसे x/y, तो यानी x y में से, 10/25 है तो 25 में से 10 को सिलेक्ट कर लिया, ये परसेंटेज होता है। अब इसमें हम आगे चर्चा करने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें 100/21 लिखा हो, 100/21% हो। बच्चों, इस 100/21% को हम कैसे और लिख सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, 21 को हम 100 में जब भाग करेंगे तो 21 चौक 84 होते हैं। 4 बार भाग चला गया तो 4 को यहीं पे लिख देंगे, और 100 से जब 84 घटाएंगे तो 16 बचेगा। तो प्यारे बच्चों, 4 सही 16/21%। तो एक तो ये सीधा सीधा बन रहा है कि 4 सही 16/21%। अब इसको डेसिमल फॉर्म क्या होगी? तो देखिए, 4 दशमलव, बेटा दशमलव क्यों लगाया हमने? क्योंकि हमें पता है 16 में 21 का भाग जाएगा नहीं। तो 21 का पढ़ा पढ़िए 160 से ज्यादा ना हो। अब किसी के मन में चल रहा होगा सर 160 कहां से, हमने ये दशमलव लगा दिया, ये 160 हो जाएगा। तो जब 160 होगा तो 21 सत्ते 147। अब बचे कितने हैं? 13। दशमलव लगा है तो 130 होगा। तो 21 छंग 126, यानी 4.76%। और आपको पता है इधर परसेंट का मतलब दोनों जीरो कैंसिल। तो प्यारे बच्चों, इसकी फ्रैक्शन बनेगी 1/21। अब इससे संबंधित अगर कहीं पर कोई समस्या बनेगी तो मुझे समझ में आ गया कि अब आप लोग 4.76% अगर कहीं दिखाई देगा या बटे में 21 दिखाई देगा 1 के बटे में, तो आप तुरंत समझोगे 4.76% हो गया। सिंपल सा है। मान लीजिए इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14 और 1 हासिल
15, 2 चौको 8 और 1 9। तो प्यारे बच्चों ये 9.52%। इसकी वैल्यू बनेगी, ये 2 टाइम्स है, 2 गुना है तो 2/21 है ना। इसी प्रकार अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 4.76 में गुणे 3 तो 3 छाक 18, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 चौको 12 और 13 और 2 अंक पहले दशमलव। तो इसका मतलब हुआ जब हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये होगा 3 बटे, नहीं इसमें गलत हो गया है, 3 चौको 12 और 2 14। बच्चों गलत हो गया इसमें थोड़ी कैलकुलेशन। तिछाक 18, 3 सते 21, 21 और 1 22 हासिल 2, 3 चौको 12 और 2 14 यानी 14.28%। और इसकी वैल्यू होगी 3/21। ये मैंने क्यों किया, क्यों मैं इसको समझाना चाह रहा था। 3 सत्ते 21। और अभी मैंने कल पढ़ाया था कि 14.28% की जो वैल्यू होती है वो 1/7 होती है, पढ़ाया था। अब इसको अगर हम धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं देखिए 1/7 का और 1/21 का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन मिला तो अब ये 42 का भी मिलेगा। यानी अगर हम इसको आधा करेंगे, 4.76% को अगर हम आधा कर देंगे 2.38, अगर इसको आधा करेंगे तो 2.38। अब 2.38 करेंगे तो ये तुरंत जाएगा 1/42 में। इसको अगर हम और आधा करेंगे यानी 1.19% में तो ये जाएगा 1/84 में। इसको आधा करेंगे, किसी संख्या को आधा करते हैं, जैसे 1/2 है, इसका आधा का मतलब क्या होगा 1/4, सिंपल सा है। तो ये हो गया। जैसे देखिए अब बात करते हैं 100/21 के बाद 100/22। इसको भी जरा देखते हैं बेटा। 100/22% बच्चों, 100/22 2 से डिवाइड हो रहा है। आपको पता है अंत में 0 है, अंत में 2 है, 2 से भाग जाएगा, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 पंचे 10। तो बेटा ये बनेगा 50/11। बेटा इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 11 चौक 44, बचे कितने 6, दशमलव लगाएंगे 60 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे 60 और 11 पचे 55 और 11 पचे 55 क्योंकि 4.55%। वही फिर समझिएगा 100/22 है। अब 100/22 का मतलब हुआ कि 50/11 2 से डिवाइड कर देंगे। अब 2 से डिवाइड करेंगे, इसके बाद 11 का पढ़ा पढ़िए 50 से ज्यादा ना हो, तो 11 चौक 44, 6 बचे, दशमलव लगा दिया तो 60 हो जाएंगे। अब 11 का पढ़ा पढ़िए 60 से ज्यादा ना हो, 11 पचे 55, अब फिर 5 बच गए, दशमलव लगाइए, फिर 11 पचे 55। और बेटा इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1/, अब यहां से परसेंट से जब 2 जीरो कैंसिल होंगे तो 1/22। 4.55% का जब 2 गुना करेंगे तो ये बनेगा 9.1। 4.55 नहीं समझ में आ रहा, ऐसे समझिए 4.55, इसका अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 1 11 और 2 चौकू 8 और 1 9, सॉरी 11 को मैंने 1 मिनट, ठीक है, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 चौकू 8 और 1 9 और 1 2 यानी 2 अंक पहले दशमलव यानी 9.1%। बेटा इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/22 और इससे डिवाइड करो तो 1/11। शायद आपको याद होगा कल मैंने इस टाइप से कुछ पढ़ाया भी था। इसके बाद अगर हम इसका 3 गुना करें, 4.55 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 पचे 15 हासिल
1, 3 पचे 15 और 1 16, 3 चौकू 12 और 1 13%। बेटा जैसे ही 4.55 का हमने 3 से मल्टीप्लाई कराया तो तुरंत क्या आया 13.65, और इधर से कराएंगे तो 3/22। बोलो हाँ या ना। इसी प्रकार इसको 4 से करा दोगे, 5 से करा दोगे, 6 से करा दोगे, 7 से करा दोगे, कंटिन्यू कराते रहिए और इधर आपका ये आपका अपना काम हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा हम आगे बात करें जैसे 100/23%। बेटा परसेंट से 2 जीरो कैंसिल ही होना, वो तो कंफर्म है। 23 चौकू 92, 4 सही 8/23%। और बेटा इसको अगर हम आगे ले जाएंगे तो 4 दशमलव, अब दशमलव लगाएंगे तो ये होगा 80, और 23 का पहाड़ा पढ़िए 80 से ज्यादा ना हो तो कितना होगा 23 तिया 69, 23 तिया 69। अब बचे कितने 11, 23 चौकू 92, 11 दशमलव लगा था 110 हुए थे तो 23 चौकू 92, 2 ही अंक तक लिखते हैं, ज्यादा नहीं लिखेंगे। 23 चौकू 92 और इसकी वैल्यू बनेगी 1/23। अगर इसको आधा करोगे 1/46 हो जाएगा, चौथाई कर दोगे 1/92 हो जाएगा। आधा करके देखते हैं, अगर हम इसमें 2 से भाग करा दें तो ये बनेगा 2.17, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी 1/46, 1/46। इसकी भी अगर हम आधा कर दें, ठीक है, इसको भी अगर हम आधा करने का प्रयास करें तो 2 एकन 2। देखो हम आधा कुछ और तरीके से कर रहे हैं, इसमें हम आपको कैलकुलेशन का भी नियम सिखाएंगे। 2 एकन 2, अब क्या एक में भाग जाएगा, नहीं, भाग खवाई बिंदी, और पूरा 2 अट्ठे 16, बचा कितना 1, दशमलव लगाया 2 पंचे 10। अब आपको पता है 2 अंक पहले दशमलव था, तो आपको पता है ये दशमलव यहां नहीं लगने वाला है, टोटल अगर देखोगे तो ये 3 अंक पहले दशमलव लगेगा। तो अतः इस कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं कि, अब पूरे हटा दिया मैंने, 2 एकन 2, कोई नहीं, भाग खवाई बिंदी, यहां से 2 अट्ठे 16, दशमलव लगाएंगे और 2 पंचे 10, लेकिन टोटल दशमलव कितने अंक पहले होगा 1 2, यानी 3 अंक पहले। और इसकी अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा 1/92, 1/92। क्लियर है। अब इसको आगे देखते हैं। 100/24%, 100/24%। प्यारे बच्चों, इसको अगर हम देखेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो 25/6%। बोलो हाँ या ना। क्योंकि देखिए हमने देखा इसमें 4 छंग 24, और 4 को अगर डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 पंचे 20, सिंपल सा। तो अब इसको अगर हम सही बटे में देखेंगे तो 6 का पहाड़ा पढ़िए 25 से ज्यादा ना हो, तो 6 चौक 24, और बचे कितने 1, और बटे में 4 सही 1/6%। और इसको अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो 4 दशमलव, अब देखिए 4 दशमलव 6 का पाड़ा पढ़िए कि 1 यानी 10 से ज्यादा ना हो, तो 6 एकन 6, बचे कितने 4, 6 छरंग 36, यानी 4.16%। और इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों बनेगी 1/24। सिंपल सा है। अच्छा, इसको अगर हम दोगुना करें, जैसे ही इसको हम दोगुना करेंगे तो 100/12, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसलिए अब इस पर हम चर्चा नहीं करने वाले। इसको आधा करोगे 48 में, चौथाई करोगे 96 में, दोगुना करोगे 1/12 में, 3 गुना करोगे 1/8 की तरफ चला जाएगा, 4 गुना करोगे 1/6 में चला जाएगा, 5 गुना करोगे 5/24 होगा, 6 गुना करोगे 1/4 में, यानी 6 गुना करोगे 25 आ जाएगा। अभी भाई सीधी सी बात है, 6 गुना करोगे 25 ही हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं इसी चीज में आपको घूमना है ना। तो और हम सीधा 100/25% की आज चर्चा कर दे रहे हैं। जब 100/25% की चर्चा कर ही दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि 25 को डिवाइड करेंगे 4, यानी 4%। 4% का मतलब 1/25। ठीक है। अब इसको अगर हम 8% की बात करेंगे 2/25, 12% की बात करेंगे 12/25।
सिंपल सा हो जाएगा, सॉरी 3/25। तो कुल मिला के इस प्रकार से हमें कैलकुलेशन को आसान बना लेना है। कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन क्यों ना हो, हमें इसे चुटकियों में हल कर लेना है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने कल किए थे, अब आज करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमें मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, जबरदस्त प्रैक्टिस, नौकरी तो चाहिए ही है। देखो सरकारी नौकरी, चाहे आप मध्यम वर्ग से हो चाहे निम्न वर्ग से हो, आपके लिए बहुत ही जरूरी है, पार्ट ऑफ लाइफ। और अगर आपको नौकरी नहीं भी चाहिए तब भी एजुकेशन बहुत जरूरी है। आप एक बात सोचिए कि सरकार एक कांस्टेबल भर्ती करती है, कांस्टेबल ग्रुप डी यानी 4th क्लास का चपरासी भर्ती करती है, और इतना बड़ा सिलेबस तान देती है। कांस्टेबल कौन सा मतलब जो है अकाउंटिंग का काम करने जा रहा है, या कौन सा बहुत कुछ मतलब कोई एजुकेशन वाला काम करेगा। कांस्टेबल का काम आप लोग समझ सकते हो, और फिर भी उन्हें इतना बड़ा सिलेबस दे देते हैं। यानी कांस्टेबल चाहिए तो पढ़ा लिखा, 4th क्लास का कर्मचारी चाहिए तो पढ़ा लिखा। क्यों? क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा। यानी सरकार चाहती है हमारा कर्मचारी पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा होगा, सोचने की क्षमता होगी, सोचने की क्षमता होगी तो डिसीजन लेने की क्षमता होगी, और जितना अच्छा डिसीजन लेगा सरकार का, उतना वो विभाग उतना ही अच्छा काम करेगा। तो जरूरी नहीं है कि आप मतलब जो है तैयारी नहीं कर रहे तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई फिर भी करिए, पढ़ाई तो आपको करना ही है, एजुकेशन तो आपको लेना ही है। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ लाइफ है। एक से एक अरबपति लोगों को मैंने देखा है कि वो जब वो पैसा है, सब कुछ है, लेकिन समाज में खड़ा कर दिया जाता है तो वो इंग्लिश के जो शब्द सामने बोले जा रहे हैं या कौन क्या बोल रहा है, ये डिसीजन क्यों लिए जा रहे हैं, वो समझ ही नहीं पाते ये सब क्यों हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास एजुकेशन की कमी है। उसी एजुकेशन को पूरी करने के लिए हमारे वेद प्रकाश सर ने जो एक नई क्रांति की शुरुआत की है गुरसाहिबगंज में, बहुत दिनों से क्रांति तो बहुत दिनों से उन्होंने शुरुआत कर दी है, लेकिन डिजिटल क्रांति भी शुरुआत की है। उसमें आप लोग हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, परमानेंट जुड़े रहें, आपको गारंटी है कि आप सफल होंगे। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैंने करवा भी दिए थे। आज का क्वेश्चन जो होगा, तो आज का ये क्वेश्चन जो है 12 नंबर तक करा दिए थे, ये क्वेश्चन है। देखिए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। अच्छा देखिए, अब देखिए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, बेटा दो संख्याएं ध्यान से देखना है, यानी दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, यानी दो संख्याएं कोई हैं, अब वो किसी तीसरी संख्या से, यानी दो संख्याएं पहले से ही है, कोई भी दो संख्याएं, आपके घर में दो लोग हैं, अब वो तीसरे, यानी दो संख्याओं की कंपेयरिंग जो हो रही है वो किसी तीसरी संख्या से हो रही है। तो दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। तो प्यारे बच्चों, बड़ा बेसिक सवाल है, हम इन दोनों संख्याओं की जो कंपेयरिंग कर रहे हैं वो तीसरी संख्या से कर रहे हैं, क्योंकि ये भी इससे कम है, ये भी इससे कम है, ना तो कहीं डेसिमल मिला है ना ही कहीं फ्रैक्शन मिली है, तो हम 100 मान के काम चला सकते हैं। अब दो संख्याएं तीसरी संख्या से 90%, यानी दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, यानी अगर दो संख्याएं a और b हैं, अब तीसरी संख्या कोई c है, अब उससे पहली वाली कितने परसेंट कम हुई है? 90%। दूसरी वाली कितनी कम है? 75%। तो बेटा इसको अगर हम 100 लिख लें,
इसको हम 100 लिख लें। तो पहली वाली संख्या जो है वो तीसरी संख्या से 90% कम है। तो 90% कम होने का मतलब अगर ये 100 है, इससे 90% कम होगा, तो बच्चों आप समझ सकते हो 100 से 90 घटाएंगे तो ये 10 ही बनेगी। और दूसरी संख्या जो है वो इस 100 से 75% कम है, यानी ये 25 ही बनेगी। अब देखिए कह रहा है पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। यानी अब इस संख्या को हमारे पास 10 रुपया है, इसको इतना बढ़ाओ इतना बढ़ाओ इतना बढ़ाओ कि 25 में हो जाए, यानी ये 25 में हो जाए। तो जैसे ही 10 को हम 25 में ले जाएंगे तो आपके मन में तुरंत आ गया होगा कि सर जी सोचना समझना नहीं है, 15 बढ़ा देना है। हमारे पास जेब में 10 रुपए हैं, हमने 15 बढ़ाए हैं। हमने कितने बढ़ाए हैं? 15। अब 10 रुपए जो हैं वो हमने बढ़ा के 15 कर दिए हैं। 10 रुपए बढ़ाकर 15 कर दिए हैं। अगर हम 100 रुपए होते तो बढ़ाकर कितना कर देते? तो तुरंत 100 का मल्टीप्लाई कर दो, और आपको पता है कि 100 का मल्टीप्लाई यानी परसेंट लगा दो। 0 से 0 कैंसिल, 15 दशामन 150। तो प्यारे बच्चों देखो कहीं 150 ऑप्शन में है क्या? सी ऑप्शन 150% है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 60%, किसी संख्या का 60%। अब किसी संख्या का 60%, संख्या तो मुझे नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। किसी संख्या का 60% की कलर इनका देखो नहीं अलग अलग है। किसी संख्या का, अब उन्होंने संख्या नहीं बदली है, किसी संख्या का 60% और संख्या के 20%, अभी संख्या वही है। किसी संख्या का 60% किसी संख्या के 20% से 120 अधिक है। इसका मतलब यह हुआ कि 60% 20% से 120 अधिक है। एक तरफ तो परसेंट में वैल्यू दे रहा है और एक तरफ न्यूमेरिक वैल्यू दे रहा है। तो 60% जो है वो 20% से 120 अधिक है। फिर पढ़ो सवाल को कि किसी संख्या का 60% है। अब किसी संख्या का जो 60% है वो उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है। आप देख सकते हो कि ये जो 60% है ये 40% अधिक है। तो कहीं ना कहीं संख्या वही है, परसेंट में ये 40 ज्यादा है और न्यूमेरिक वैल्यू में 120 ज्यादा है। तो आप समझ सकते हो प्यारे बच्चों कि ये 40% की ही वैल्यू 120 हुई जाके। तो बेटा 40% की वैल्यू 120 बनेगी। मेरे बात समझ में आ गई? संख्या 100% होती है और उसका 60% है, एक तरफ 20% है, इनका जो अंतर है वो 40% है, 120 के बराबर है। ठीक है, तो संख्या का 28% संख्या के 100/3% से कितना कम है? देखो या तो आप इनकी फ्रैक्शन, लेकिन फ्रैक्शन क्यों करें, हमें 40% की तो वैल्यू पता ही है। अगर हम इसको अंतर निकालेंगे तो ये बटे में कितना है? 3। देखिए अब भिन्न हल करना तो आती होगी ना। अगर हम लिख दें 2 - 3/5, तो 5 दूनी 10। देखिए क्योंकि होता क्या है, पहले एक हम पूरा बता रहे, पूरा बेसिक समझिए। 5 एक का पहाड़ा पढ़िए, 5 से ज्यादा ना हो, तो 1 पंचे 5 और 5 दूनी 10। 1 पंचे 5 भाग 5 बार गया है, और 5 का उठाओ 2 में गुणा करा दो, और ये माइनस तो माइनस 5 एकन 5, एक बार भाग गया, 1 का गुणा 3 करा दो 3, 10 में से 3 गए 7 बटे में 5। अब इसको डायरेक्ट कैसे हल करते हैं? तो अगर इसको डायरेक्ट हल करेंगे तो देखिए अब 2 - 3/5 है, तो बेटा 2 - 3/5 है, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 में से 3 घटाएंगे तो 7/5। बेटा ये हो गया 7/5। तो इसी प्रकार से इसको देखते हैं कि अगर हम 28% संख्या के 100/3% से कितना कम है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, अंतर ही निकालना है। तो बेटा जैसे हम देखेंगे कि
100/3% से 28 घटाएंगे तो 28 तिया 84 और 100 से जब 84 घटाएंगे तो बचेगा 16। कुल मिलाकर हमें वैल्यू जो प्राप्त करनी है वो 16/3% की प्राप्त करनी है। वैल्यू कितने की प्राप्त करनी है? 16/3% की। तो 120/40 और गुणे में 16/3, क्योंकि ये वाली वैल्यू है ये बटे में जाएगी और यहां पर जो होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 3 से डिवाइड करो, 3 चौकू 12, 5 अट्ठे 40, 2 अट्ठे 16। प्यारे बच्चों यही आंसर है। इसमें देखो डी ऑप्शन आपका सही है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अगला सवाल बच्चों थोड़ा रेड है, दिखाई पड़ रहा होगा उम्मीद है। यदि बाई के 1/4 का 30% का 2.5 गुना, बेटा ये बाई लिखा है। यदि बाई के, पेन पेपर लेके बैठना है, एक एक क्वेश्चन लिखना है, सॉल्व करना है। पेन पेपर लेके बैठना है, मैं कसम हो उनकी। यदि बाई के 1/4 के 30% का 2.5 गुना का मान यक्स के आधे के 25% के बराबर हो। बड़ी अच्छी बात है, बराबर कह रहा है। अब बराबर है, सब कुछ गुणे में है, ना कहीं अंतर है ना कहीं जोड़ना है, और सब बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का रेशियो निकाल लो, और रेशियो निकाल के चंद सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। देखिए कह रहा बाई के 1/4, बाई का 1/4। देखिए पूरी गणित में अगर कहीं पर का शब्द आ जाए तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो बाई में गुणे 1/4 का 30%, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, 3/10 का 2.5 गुना, यानी गुणे में 2.5 कर दो। 2.5 का मतलब 5/2, चाहे 2.5 कर दो और चाहे 5/2 कर दो, एक ही बात होती है। बराबर 5 का, क्योंकि 5 का आधा ही 2.5 होता है। यदि बाई का, अब यक्स का क्या कह रहा है? तो यक्स का मतलब गुणा, आधा का मतलब 1/2 का 25%, यानी 1/4 के बराबर है। यानी ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है। तो फिर समझिए, एक बार फिर समझाते हैं। यदि बाई का 1/4, मैंने कहा बाई ठीक है, का यानी मल्टीप्लाई, 1/4 मतलब 1/4, गुणे यानी 30% यानी 3/10, 2.5 गुना यानी 5/2 इक्वल टू यक्स का आधा यानी यक्स में गुणे 1/2 में 25% यानी 1/4। देखिए इधर एक बात समझिए, देखो कहीं पर हमें प्लस माइनस नहीं नजर आ रहा, सब कुछ ठीक है। कहीं प्लस होता कहीं माइनस होता तो नहीं करते। अब यहां पर सब मल्टीप्लाई ही है, तो यानी 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, है ना। अब यहां से यहां तो कुछ बचा नहीं, जो कैंसिल वो 1 बन जाता है। अब 5 एकन 5, 5 दूनी 10। बच्चों जो गुणे में होता है वो पड़ोसी का यानी बराबर के जो अपोजिट साइड होता है उसकी वैल्यू होती है। यानी अगर हम इसको एक बार एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, बाई में गुणे 3/2 बराबर हो गया यक्स। इसका मतलब हुआ कि बाई और इसका मतलब गुणे में 1, बाई की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2, और जो ये वैल्यू है ये बनेगी यक्स की। तो अगर हम देखेंगे कि यक्स और बाई का रेशियो देखेंगे तो यक्स की वैल्यू है 3 और बेटा बाई की जो वैल्यू बनेगी वो है 2। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट जरूर कर देना। हम जो सवाल में अगर डाउट रह जाए हम उसी सवाल को उठाएंगे और उस पर फिर से जो है दूसरे दिन लगवा देंगे, डाउट सेशन चला देंगे, डाउट क्लास ही अलग रख देंगे। सुनिए, तो यक्स वाई से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है? तो बेटा यक्स कितना है 3, बाई कितना है 2। अब कितना ज्यादा है तो समझ में आ गया होगा, 1 ज्यादा है। और किससे ज्यादा है?
अब चूंकि यक्स 22 है तो यक्स 22 से एक ज्यादा है, बटे में 2, चूंकि 22 है तो और गुणे में 100, डिवाइड करो, 2 पंचे 10, आंसर हो जाएगा 50%। यानी आपका सी ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है। अच्छा सॉरी, इसमें कम वाला नहीं अधिक वाला है प्यारे बच्चों, कोई नहीं, देखिए ये डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से 45% कम है, तो ए तथा बी की आय का कुल योग ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। गजब क्वेश्चन है, कितने लोग अपने आप लगा सकते हैं, सवाल आसान है, कैलकुलेशन तुम्हें मार डालेगी, चक्कर लगाते रहोगे कैलकुलेशन के, हाथ नहीं आने वाली है, चाहे कुछ कर लो, बार बार चक्कर लगाओ इसके। चलो देखिए, ए की आय बी की आय से 45% कम है। बेटा सबसे पहले ये परसेंट जो आया ना, ये इसका खेल आपके समझ में आना चाहिए। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 9/20, बस समझ में आ गया। आप ये समझ में आ गया, कैलकुलेशन समझ में आ जाए, खेल करता मैं। अब ए बी से कम है, भैया ए किससे कम है, बी से। ए की एक कम तो है लेकिन किससे, बी से। अब आपको पता है अंश को सिलेक्ट किया जाता है हर से, तो इसका मतलब हो गया कि ए किससे कम है, बी से, यानी कंपेयरिंग हो रही है ए की किससे, बी से, यानी मूल वैल्यू कहीं ना कहीं बी आ रही है, प्रधान वैल्यू कहीं ना कहीं बी हो रही है। तो हम क्या करेंगे, बी, अरे भाई कहीं ना कहीं बी की वैल्यू जो मानेंगे वो हो जाएगी 20, और ये कम है या ज्यादा, तो आपको पता है कम है, तो यानी ए की वैल्यू जो हो जाएगी ये कम कर देनी होगी। तो अगर हम इसको यहां पे देखें ए बी, तो बच्चों आपको पता है बी की वैल्यू आपने देख लिया है 20 है, बी कितना बनेगा 20, और ए कितना बनेगा। अब क्योंकि ए बी से 45% कम है, 45% की वैल्यू 9/20 है, जो हर होता है वो मूल वैल्यू होती है। अब जब हर मूल वैल्यू है और ए बी से कम है, ए बी से 45% कम है, तो बी की वैल्यू 20 है, और 20 का 45% 9 होगा, याद रखना 20 का जो 45% है वही 9 होगा। तो इसका हम 45% निकालेंगे ना, क्योंकि 20 का यहां पे अगर कहीं 10% है लिखा है, 1/10 है, तो इसका मतलब 10 का जो 10% है वो एक ही होगा, तो 9 कम है, इसका मतलब हो गया ए हो जाएगा 11, क्योंकि 20 से 9 घटा देंगे। अब आगे की चर्चा करते हैं। तो ए तथा बी की आय कुल योग की, कुल योग ए तथा बी की आय का कुल योग, यानी ए और बी की आय का कुल योग जो है ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अगर हम ए प्लस बी दोनों को देख लें तो 20 और 11 कितना बनेंगे, 31, 20 और 11 31। अब ए तथा बी की आय का कुल योग ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। बेटा ये जैसे ही आप देखोगे तो आपके समझ में आएगा ये 20 अधिक है। कितना अधिक है, 20। और पैसे भी आपके समझ में आना चाहिए था कि अगर आप योग ना भी निकालते, देखो ये हम अभी बता रहे हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 20/11 गुणे में 100, और जरा याद करो कल परसों वाली क्लास को कि 100/11 का मतलब ही मैंने कुछ बताया होगा कि 100/11 का मतलब बताया होगा 9.09, 9.09, नहीं सॉरी, ठीक है हाँ। अब 0, 2 नेम 18, 2 एकन 2, 2 नेम 18, और 2 अंक पहले दशमलव। देखिए 181.8 करके कोई ऑप्शन में है क्या, हाँ है, यानी फिर सी ऑप्शन आपका सही होने वाला है। देखिए इतना कर कैलकुलेशन नहीं भी करते तब भी काम चलती। अब वो कैसे चलता, देखिए चलो हम पूरा फिर से बता दे रहे। देखिए
ए बी, यानी ए बी, बी की वैल्यू कितनी थी 20, ए की वैल्यू कितनी थी 11। उसने एक बात कही थी कि ए और बी का योग, तो अब आप एक बात तो समझ सकते थे ना कि ए और बी का योग तभी होगा ना जब 20 जुड़ेगा। और कह रहा है ए और बी का योग ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अरे भैया बी जुड़ा है वही तो अधिक हो गया, नहीं तो ए तो अपने आप में दो ही लोग तो है ना। अब ए और बी जब दोनों जुड़े तब एक्स्ट्रा कौन आया, एक्स्ट्रा वही आया जो बी के पास था, और बी के पास कितना है 20, तो सिंपल सा है 20 और बटे में 11 और गुड़े में 100 कर दो, बस बात खत्म। 2000 बटे 11 कर दो, 2000 बटे 11, इसे सॉल्व कर देना 181.81 आ जाएगा, बस बात खत्म। 8.1%, ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। एग्जाम में आप इस तरह से लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन हमने बेसिक से आपको बता दिया था। अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ी सी हम अलग से चर्चा कर रहे हैं। देखिए कहीं पर अगर ये लिखा जाए कि ए बी से 10% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा। अब लिख मान लीजिए ए बी, कह रहा ए बी से 10% अधिक है। ए किससे अधिक है, बी से। ए अधिक है बी से 10%, तो आप इसको 100 मान लीजिए, और ये 10 अधिक है तो प्लस 10 यानी 110। तो बी ए से कितना परसेंट कम है, सोचना नहीं है भैया, ये अंतर तो 10 ही रहना है, तो 10 और बटे में ए यानी 110 और गुणे में 100, 0 से 0 कैंसिल, यानी 100 बटे 11%। इसे लिख सकते हैं 9.09%, या इसे लिख सकते हैं 9 सही 1 बटे 11%। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं थोड़ा सा। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कि x की वैल्यू y की वैल्यू से, मान लीजिए मैं लिखे दे रहा हूं कि x की जो है x y से 5.88% अधिक है। x y से 5.88% अधिक है, और आगे पूछ लेगा y x से कितने प्रतिशत कम है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। अब आप क्या करोगे, अब कहोगे सर जी ठीक है 100 माने ले रहे हैं, एक तरफ हो जाएगा 100, एक तरफ हो जाएगा 105.88, और बेटा आराम से शाम तक कैलकुलेशन करना और फिर हमें बता देना आंसर की में कितने नंबर आए थे आपके। इसके लिए आपको फ्रैक्शन वैल्यू आती होनी चाहिए। तो 5.88, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो होती है 1/17। अब कौन किससे अधिक है, x y से अधिक है, x y से अधिक है, x y से अधिक है, तो y से अधिक है तो तुरंत y की वैल्यू होगी 17, अधिक है 1, अधिक कितना है 1, तो इसका मतलब हो गया y हो जाएगा 17, अधिक कितना है 1, तो 17 में 1 जोड़ेंगे 18। अब x y से अधिक है तो y x से कितना कम है, तो 1/18 और गुणे में 100। अब 100/18 का परसेंट का मतलब क्या होता है, 50/9, सिंपल सा है। तो एक तो आप समझ में ये मिल सकता है, 50/9 मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। फिर क्या मिल सकता है, 5 सही 5/9% मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। और क्या मिल सकता है, तो 5.55%, इनमें से कोई भी सही हो सकता है। इस टाइप से आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ए का वेतन बी के वेतन से 38% अधिक है। 38% का मतलब हो गया प्यारे बच्चों, ये कहां से होगा, ओके ओके ओके, डिजिटल बोर्ड है, थोड़ा कम चलाना आता है कोई नहीं, सीख जाएंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस से। देखिए ए का वेतन बी के वेतन से 38% अधिक है। सुनिए 38% की वैल्यू जो होती है, इसको अगर हम फ्रैक्शन में देखेंगे तो ये बनेगा
19/50, सिंपल सा 19/50 बनेगा। अब क्या कह रहा है, अब आपको कहे सर जी आपको कैसे पता चला? अरे हमारे मन में आ गया ना, परसेंट है तो बटे में 100 होना है, फिक्स है। अब 38/100 है, दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 19/50 ही बनने वाला है। तो कह रहा बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? पहले तो देखते हैं, ए अधिक है, ए का वेतन बी के वेतन से अधिक है। ए का वेतन किससे अधिक है? अधिक कौन है? ए है। और किससे अधिक है? बी से, यानी बी से अधिक है। इसका मतलब बी की वैल्यू हो गई 50, क्योंकि बी से अधिक है ना, कंपेयरिंग बी से की जा रही है, कंपेयरिंग बी से की जा रही है। तो और आपको पता है जो हर में लिखा होता है वो मूल वैल्यू होती है, तो 50 हो जाएगी बी की वैल्यू। अब ए का वेतन बी के वेतन से 38% अधिक है, तो ए जो हो जाएगा वो 50 में 19 जोड़ दो तो बेटा ये हो जाएगा 69। अब कह रहा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? सवाल तो आसान था, कैलकुलेशन करो बेटा, मजा आ जाएगा। अब इसमें जैसे ही देखोगे 19 बटे में, अब कह रहा है कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है? बी ए से, यानी बी ए से, बी किससे? ए से। बी किससे बेटा बात कर रहा है? ए से। तो इसका मतलब बी किससे? ए से। तो बी की वैल्यू 50 है, ए की 69 है, 19 कम है, और ए से तो बटे में 69 और गुणे में 100। कहीं ना कहीं आपके चीजें समझ में आई होंगी। अब देखिए, अब इसको डिवाइड करने का खेल शुरू होता है। हिम्मत 69 के पाड़ा की नहीं है, हमें पता नहीं है, लेकिन नहीं, कुछ लोगों को होगी, कुछ लोगों की होगी, कुछ लोग होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं। देखिए 69 से डिवाइड करोगे, 69 एकन 69, कहोगे सर जी कोई शॉर्टकट? कोई शॉर्टकट नहीं है। अभी हम आपको वैदिक मैथ और पढ़ा देंगे बीच में, फिर आपको शॉर्टकट पता चल जाएगा। अभी हम वो वैदिक मैथ नहीं यूज करेंगे। 69 एकन 69, सिंपल से बचा 31, 310 हुए। अब हमें पता हो 7 चौक 28 होते हैं, यानी 280। और अगर हम 7 पना 350 के करीब जाएंगे, यानी किसी कीमत पर ये 1.4 के करीब जा रहा है। अब 19 को हम इसी से गुणा करा के 19 एकन 19 और 19 चौक 76 और 19 और 7 26, 26 के पार, या तो हाँ, तो बच्चों तो आपको पता है कि 19/69 में गुणे 100 तो 69 एकन 69। अब बचे कितने? 31, दशमलव लगा 310 हुए। अब 69 का 4 बार, अब 19 का गुणा कराएंगे तो आपको पता है कि 19 चौक 76, कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये 26 को तो पार करेगा, और जब 26 को पार करेगा तो इसका ओवरऑल मल्टीप्लाई कराओगे तो ये इसके करीब जाएगा। यही आपका आंसर होने वाला है। देखो अगर आप इसको एग्जैक्ट कराओगे तो फिर बड़ी समस्याएं हैं। 100 का ना तो 69 का पाड़ा पता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमो बेस आप इसको करके और उस पर आप टिक कर दोगे। अगला क्वेश्चन, एक पाइप को 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है। पाइप है, ये है, 2 टुकड़ों में काट दिया, बात खत्म। कितने टुकड़ों में काटा गया भाई? 2 टुकड़ों में। लंबा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 64% है। अच्छा, इसमें 2 बार लिख गया पाइप की लंबाई का, कोई बात नहीं। एक पाइप को 2 टुकड़ों में काटा गया। मान लीजिए एक लंबा सा कोई पाइप दे दिया गया है और उसे 2 टुकड़ों में काट दिया गया है। अब उसमें एक छोटा है, एक लंबा है। अब कह रहे हैं कि लंबा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 64% है। अब पूरा पाइप तो 100% होगा, ये बात आप भी जानते हो। पूरा जो पाइप होगा, ये पूरा पाइप है, ये 100% है। इसको ब्रेक कर देंगे, अगर एक तरफ 64 है तो दूसरी तरफ 36 ही बनेगा। पूरा टुकड़ा 100%। अब इसको जब ब्रेक करेंगे, अगर एक तरफ इसका 64% भाग है तो दूसरी तरफ इसका 36% होगा। तो यानी कि ए और बी, मान लीजिए ये हम मान लेते हैं लंबा वाला हिस्सा है, ए को हम मान लेते हैं ये लंबा वाला भाग है। तो ये बात हो सकती है कि ये छोटा भाग हो। अब ये 64 है तो आप समझ सकते हो कि ये 36 है, ये 36 है। अब इसके अलावा इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो रेशियो है, इसे डिवाइड कर देते हैं। 4 एकन 4, 2 बचे, 4 छंग 24, 4 नेम 36। अब देखिए
क्या कह रहा है, छोटे टुकड़े की तुलना में कितने प्रतिशत, छोटे टुकड़े की तुलना में कितने प्रतिशत लंबा टुकड़ा है। अच्छा, अब आपको ये कह रहा है कि जो लंबा वाला टुकड़ा है वो छोटे वाले टुकड़े की कंपेयरिंग में यानी तुलना में कितने प्रतिशत लंबा है। तो देखिए अधिक किसने, इसने तो कहा ना कि कितने प्रतिशत अधिक लंबा है, तो हम सीधा 16 बटे में 9 और गुणे में 100, और 100 बटे 9% का मतलब क्या होता है, तो 100 बटे 9% का मतलब होता है 11.11%। अब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कराएंगे, 16 एकन 16, 16 एकन 16 और 1 17, 16 एकन 16 और 1 17, 16 एकन 16 और 1 17, 177, 177 दशमलव कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है, तो 177.76%। अगर इसमें देखिए नन ऑफ द एबव, ये वाला ऑप्शन फिर आपका बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों कहीं ना कहीं लाइट की समस्या हो रही है आज बहुत बार, तो आज के लिए हम यहीं पर रखते हैं। आपकी अंतिम एक गुजारिश यही है आपसे कि, अरे भाई, अंतिम गुजारिश आपसे यही है कि आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और किसी प्रकार से अगर कोई समस्या आए तो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।